धुंध में डूबा कैलाश, हिम की परतें जैसे मौन की चादर ओढ़े, बीच में ध्यान मग्न शिव। नंदी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, कुछ असामान्य घट रहा है। दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ आरंभ किया है। किंतु शिव ने बिना नेत्र खोले कहा, बोलो नंदी, सत्य क्या है? नंदी ने धीरे से कहा, सभी देवता, ऋषि, गंधर्व आमंत्रित हैं, परंतु न तो आपको और न माता सती को बुलाया गया है। शिव कुछ पल मौन रहे, फिर हल्के स्वर में बोले, नंदी, दक्ष क्या करता है इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उस संसार से परे हूं, पर सती, यदि उसे पीड़ा हुई तो यही मेरा सबसे बड़ा दुख होगा। सती ने दूर से यह संवाद सुना। उनकी आंखों में जलन उठी। वे आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, नंदी, क्या ये सत्य है? मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मुझे अपनी ही पुत्री को नहीं बुलाया। नंदी ने विनम्रता से कहा, माता, प्रभु ने इस विषय में मौन स्वीकार किया है, शायद यह उचित नहीं होगा। सती ने तीव्र स्वर में टोका, उचित? मुझे अपने जन्मदाता से मिलने जाने के लिए अनुमति चाहिए। मैं एक पुत्री हूं और ये मेरा धर्म है। नंदी कुछ कहना चाहता था, पर सती ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शिव ने शांत किंतु भीतर से टूटे स्वर में कहा, सती, मुझे इस यज्ञ से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर तुम्हारे कष्ट की चिंता मुझे हर पल व्याकुल करती है। सती ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, यदि वहां अपमान है तो मैं उसे सहकर लौट आऊंगी, पर जाऊंगी अवश्य। शिव ने गहरी सांस ली, तो जाओ सती, पर इस निर्णय का भार केवल तुम्हारा होगा। सती ने केश गूंथे। उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने ललाट पर भस्म का तिलक लगाया, वस्त्र बदले, एक अंतिम बार शिव की ओर देखा। सती ने धीरे से कहा, मैं आपकी हूं, रहूंगी, चाहे वहां से वापस आ पाऊं या नहीं। शिव ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें सती के पीछे बहुत देर तक टिकी रहीं। यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण हो रहा था। देवता मंडप में बैठे थे। दक्ष गौरव से भरा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसी समय वहां सती का आगमन हुआ। सभा में हलचल हुई। देवता एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने दृष्टि झुका ली। दक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे, कौन आ गया है बिना बुलाए? सती ने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटियां बुलावे की मोहताज नहीं होती, पिता। दक्ष ने कड़वा स्वर अपनाया, बेटियां अगर उचित चयन करें तो स्वागत होता है। शिव, वह अघोरी, वह योगी, वो तुम्हारे योग्य था। सती ने कांपते स्वर में कहा, वो मेरे प्राण हैं, मेरे आराध्य। आपने उनका अपमान करके मुझे जला दिया है, पिताश्री। दक्ष ने उपहास के साथ कहा, अगर तुम उसी के साथ वन में रह रही हो तो वहीं लौट जाओ। यह यज्ञ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। अग्नि मंद होने लगी। सती ने आंखें बंद की और अंतिम बार कहा, मैं अब इस शरीर को त्यागती हूं। आपसे संबंधों की यह अंतिम डोर आज टूट जाए। कहते हुए सती यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। अग्नि भड़की, आकाश कांपा, ब्रह्मांड मौन हो गया। कैलाश पर शिव ध्यान में नहीं, तांडव में थे। उनका शरीर थर्रा रहा था। जटाएं बिखर गईं। उनके भीतर का प्रेम अब अग्नि बन चुका था। शिव ने दहाड़ते हुए कहा, सती। प्रलय की गूंज हिमालय से लेकर ब्रह्मलोक तक सुनाई दी। उनके जटाओं से तेज प्रकाश निकला। एक विकराल आकृति उत्पन्न हुई। शिव ने क्रोध में गरजते हुए कहा, वीरभद्र, जाकर उस यज्ञ को भस्म कर दो।
एक बाल तक न बचे उनका जो अपमान के सहभागी थे। वीरभद्र ने त्रिशूल उठाया, जैसा आदेश प्रभु। यज्ञशाला में अंधकार छाया। वीरभद्र प्रकट हुआ। देवता कांप उठे, ऋषि भागने लगे। वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, तुमने सती का अपमान किया। अब दक्ष यज्ञ नहीं, प्रलय बनेगा। एक ही प्रहार में मंडप गिरा, अग्नि बुझ गई, स्तंभ टूट गए। देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। दक्ष भागा नहीं, खड़ा रहा। कांपते हुए बोला, मैंने जो किया जानबूझकर किया, मुझे अभिमान था। वीरभद्र ने उसकी गर्दन उतार दी। शिव का न्याय पूर्ण हुआ। शिव यज्ञशाला पहुंचे। चारों ओर विनाश फैला था। समय राजा दक्ष की पत्नी और सती की माता रानी प्रसूति शिवजी के चरणों में गिर पड़ी। वे करुण विलाप करने लगीं। प्रभु, आप सती के पति हैं। यह यज्ञ, यह अहंकार, यह सब विनाश हो गया। परंतु कृपा करके मेरे पति दक्ष को जीवन दान दें। वह आपके लिए भले ही अपराधी हों, पर मेरे लिए वह मेरे प्राण हैं और सती के लिए पिता थे। कृपया उन्हें क्षमा करें। रानी प्रसूति के करुण शब्दों ने शिवजी का कठोर हृदय भी द्रवित कर दिया। वे शांत स्वर में बोले, दक्ष ने अनुचित किया था, पर वह मेरी पत्नी सती के जनक भी हैं। उनकी मृत्यु से संसार में अपूर्णता रहेगी। मैं उन्हें जीवन दूंगा। शिवजी ने यज्ञशाला के चारों ओर देखा। वे राजा दक्ष का सिर ढूंढने लगे, परंतु यज्ञवेदी में वह पूरी तरह भस्म हो चुका था। तब विधि के विधान को समझते हुए शिवजी ने एक बकरे का सिर मंगवाया। उन्होंने अपने योग बल से बकरे का सिर दक्ष के शरीर से जोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में राजा दक्ष पुनर्जीवित हो उठे। अब उनके सिर की जगह बकरे का मुख था। दक्ष ने शिवजी को देखा, आंखों से आंसू बह निकले। वे रोते हुए शिवजी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने घोर अपराध किया। मैंने आपके जैसे परब्रह्म का अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। शिवजी ने उन्हें उठाया और शांत स्वर में कहा, दक्ष, तुमने जो किया वह अनुचित था, पर अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इसके बाद शिवजी ने सती की मृत देह को अपनी गोद में उठाया। वे मौन भाव से वहां से चल पड़े। सारी सृष्टि उस क्षण मौन हो गई थी। उन्होंने सती की जली हुई देह को उठाया। मौन में डूबे वे चलने लगे। उसी क्षण कालगति थम गई। जब शिवजी सती की मृत देह को अपनी गोद में उठाकर ब्रह्मांड भर में भटकने लगे, तब उनकी वेदना और तांडव ने संपूर्ण सृष्टि को कंपा दिया। पृथ्वी पर संतुलन डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो उठे। सूर्य मंद पड़ गया। वायु रुक गई। सृष्टि की गति रुकने लगी। देवतागण ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यदि शिवजी की यह वेदना न थमी तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, केवल विष्णु ही अब इस स्थिति को संभाल सकते हैं। देवता तुरंत श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, केवल आप ही हैं जो शिवजी को इस अग्निवेदा से मुक्त कर सकते हैं। कोई उपाय कीजिए। विष्णु भगवान ने आकाश की ओर देखा। शिव अपनी सती को गोद में उठाए आकाशपथ पर मौन और वेदनाशील विचरण कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, पर अश्रुधारा उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। मां महाकाली प्रकट हुई और गंभीर स्वर में कहा, प्रभु विष्णु, शिव इस पीड़ा से बाहर नहीं आ सकेंगे जब तक सती का यह पार्थिव शरीर उनके साथ है। आपको इसे अनेक भागों में विभाजित करना होगा, तभी शक्ति पृथ्वी पर स्थिर होगी। विष्णु ने करबद्ध होकर कहा, जैसा आदेश मां। मैं सृष्टि की रक्षा हेतु यह कार्य करूंगा। फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। शिव जी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे।
और सुदर्शन चक्र ने एक एक करके मां सती के शरीर के अंगों को काटना आरंभ किया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्ति की ऊर्जा स्थिर हुई, वही शक्तिपीठ कहलाए। एक अंग बंगाल में गिरा, एक कामाख्या में, एक महाराष्ट्र में, एक कश्मीर में। इस प्रकार कुल 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। शिवजी जो अब तक सती के पार्थिव शरीर से बंधे थे, धीरे धीरे इस बंधन से मुक्त हुए। उनकी पीड़ा शून्य में विलीन होने लगी। वे हिमालय पर आकर मौन बैठ गए। यह कार्य अत्यंत कठिन था, पर यह था प्रेम का त्यागमय रूप जिसने सृष्टि की रक्षा की। सती के शरीर के टुकड़ों ने जहां जहां गिरकर शक्ति का रूप धारण किया, वहीं शिव ने उन्हें पूजनीय माना और वहीं से शक्ति भक्ति का युग आरंभ हुआ। समय बीता, एक नव कन्या का जन्म हुआ। सती ने राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ जन्म लिया। वही सती अब पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर लौटी थीं। उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति मान लिया। कठोर तप किया, वर्षों की साधना में लीन रहीं और अंततः इस बार पार्वती का विवाह शिवजी से ही हुआ। यह मिलन केवल आत्माओं का नहीं, सृष्टि के संतुलन का भी प्रतीक बना। यह कथा केवल यज्ञ की नहीं, यह कथा है प्रेम के अपमान पर प्रलय की, वेदना में विलीन तपस्या की और शक्ति की पुनर्स्थापना की। आज भी जब कोई प्रेम अपमानित होता है, सृष्टि नहीं आत्मा कांप उठती है और तभी कहीं कोई आवाज गूंजती है। क्या तुमने देखा, जब प्रेम जलता है तो ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है।